कहा जाता है कि हताश ना होइए हमारे विद्यार्थियों, अगर मेहनत करोगे तो सफलता ज़रूर कदम चूमेगी। इस प्रकार से आप सभी परेशान और हताश मत होइए। और इसी के क्रम में यह हमारा चैनल वीर मिश्रा हिंदी एजुकेशन आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता है। और इस वीडियो में हम कक्षा 10 के गद्य पद से जो इतिहास के क्वेश्चन पूछते हैं, हमने इसमें 30 प्रश्न डाले हुए हैं और आपका 30 प्रश्न ये वीडियो देखने से आपका कंप्लीट हो जाएगा और आप अंत तक इस वीडियो में आप ज़रूर बने रहेंगे, ठीक है ना। और ताकि जो है आपका ये 30 प्रश्न क्या है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए और आपको अच्छे से याद भी हो जाए, क्योंकि परीक्षा अब क्या है बहुत दूर नहीं है। आप तैयारी करोगे और तैयारी आप कर भी रहे हो तो आप ये मत सोचो कि हम 24 को जाएंगे तो सिर्फ 23 को ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, तभी अच्छा परसेंट अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ताकि हम सभी क्या होते हैं तब प्रसन्नचित्त रहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। यह हम आपसे कहते हैं कि जो आपके फ्रेंड हैं जो इंटर में पढ़ते हों, जो 10 में भी पढ़ते हों, यह उनके लिए बहुत ज़रूरी वीडियो है और आप उनके पास इसको ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम आपसे शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि शिक्षा का उद्देश्य, यह जो निबंध है किसने लिखा है। जो शिक्षा का उद्देश्य है यह निबंध किसने लिखा है, डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने लिखे हैं, ठीक है ना। फिर का क्वेश्चन पूछा है लल्लू लाल की रचना कौन सी है, सुख सागर, प्रेम सागर, परीक्षा गुरु, रानी केतकी की कहानी ना। तो लल्लू लाल की रचना इसमें से कौन सी है, प्रेम सागर, ठीक है ना। फिर गा नंबर क्वेश्चन पूछा, तीसरा क्वेश्चन पूछा है पर्दा कहानी के लेखक कौन है, प्रेमचंद है, जयशंकर है, अमरकांत है, यशपाल है ना। तो पर्दा कहानी के लेखक तीसरे को तुम्हारा क्या हो जाएगा, यशपाल जी हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए फिर चौथा नंबर हमारा प्रश्न है आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है, विष्णु प्रभाकर हैं, राम बेनीपुरी हैं, राहुल सांकित यायन हैं, रांगेय राघव हैं। तो आवारा मसीहा के रचनाकार हमारे कौन हो जाएंगे, विष्णु प्रभाकर होंगे। बहुत से वेरी गुड। हमें आशा है कि आप सभी का जो आंसर है वो बिल्कुल सही ढंग से जा रहा है, ठीक है ना। और पांचवा प्रश्न पूछ रहा है कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, सरदार पूर्ण सिंह हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। बहुत अच्छा। अब अगला प्रश्न हमारा छठवां नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि कामायनी जो है किस युग की रचना है, द्विवेदी युग की, भारतीय युग की, छायावादी युग की, प्रगतिवादी युग की। अब आप देखिए कामायनी लिखा कौन है, जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि थे, तो कौन से कवि थे बताइए भाई, छायावादी युग के कवि। बहुत सही, गुड आंसर, ठीक है ना। चलिए अब सातवां नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित कवियों में से कौन से कवि इसमें से क्या प्रगतिवादी युग के हैं, अग्रदास, नंददास, तुलसीदास और रामधारी सिंह दिनकर, है ना। तो जो रामधारी सिंह जो दिनकर जी थे वो क्या है, प्रगतिवादी युग के क्या है, वो कवि हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम आठवें प्रश्न पर चलते हैं। आठवें प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है, और इसे किसने शुरुआत किया था, तो अंग्रेज जी ने किया था। कब किया था, 1943 ईस्वी में, ठीक है ना। 1943 ईस्वी में क्या है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष हुआ है, ठीक है ना। तो आठवें हमारा क्या से हो जाएगा, दूसरा नंबर से हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब चलते 9 नंबर हमारा पूछ रहा है कि द्विवेदी युग की रचना इनमें से कौन सी नहीं है, प्रियप्रवास, साकेत, भारत भारती, कामायनी। तो द्विवेदी युग की रचना कौन सी नहीं हो जाएगी, कामायनी नहीं हो जाएगी, क्योंकि यह क्या है, छायावादी की रचना है, ठीक है ना। चलिए अब 10 नंबर हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है। देखिए रामचरितमानस क्या है, महाकाव्य है, साकेत महाकाव्य है, पद्मावत क्या है, महाकाव्य है, ठीक है ना। लेकिन जो इसमें यामा है वह क्या है, हमारे महाकाव्य नहीं है। नहीं पर आप जरूर ध्यान दिया करो एग्जाम में, ठीक है ना। तो 10 का हमारा क्या से हो जाएगा, 4 नंबर से हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये वीडियो है वीर मिश्रा हिंदी एजुकेशन यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जो है शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये सभी काम आप अपना कर दिया करो बिना कहे, ठीक है ना। चलिए अब 11 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि हरिशंकर परसाई की रचना इन चारों में से कौन सी है, कौन सी है भाई, ठीक है ना। तो कल्पवृक्ष है, धरती के फूल हैं, तब की बात और थी कि मेरे विचार, है ना। तो देखिए हरिशंकर परसाई रचना इसमें कौन सी है,
तब की बात और थी, यह क्या है, एक निबंध है किसकी, परसाई जी की। फिर खा नंबर क्वेश्चन पूछा है, वारिस कहानी के संग्रहकर्ता कौन है, कन्हैया लाल जी हैं, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं, मोहन राकेश अज्ञे हैं। बताओ इन चारों में से कौन से, तो इन चारों में से हमारा कौन सा हो जाएगा, मोहन राकेश। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है, सही हो जाएगा, मोहन राकेश हमारा क्या हो जाएंगे, वो सही हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है अब 13 नंबर कि आलोचनात्मक कृति जो कालिदास की जो लालित योजना है इसके लेखक कौन है। जो कालिदास की लालित योजना है इसके लेखक कौन है, ये हमारा 13 नंबर प्रश्न है। इसका हमारा क्या दिए हैं, हरिशंकर परसाई, मोहन राकेश, अजय प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, है ना। जो कालिदास की जो लालित योजना है इसके लेखक कौन है, मोहन राकेश है। ठीक है ना। तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब 14 नंबर हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि संस्मरण, ये जो संस्मरण 4 इसमें दिया गया है ये किसकी रचना है। ठीक है ना। दीप जले संग जले बज बजे कौन लिखा है, बाजे पायलिए घुघरू कौन लिखा है, अरे यायावर रहेगा यार इसे कौन लिखा है, तब की बात और थी, है ना। ये इन चारों में से कौन सी विधा क्या है, संस्मरण है। तो इसमें से कौन सी है, इसमें पहला है, दीप जले शंख बजे, यह क्या है, संस्मरण है। किसने लिखा है, कन्हैया लाल मिश्र जी लिखे। ठीक है ना। चलिए अब 15 नंबर हमारा क्वेश्चन पूछा है कि वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना इन चारों में से कौन सी है। अंतराल है, त्रिशंकु है, तट की खोज है, वाग्धारा है। बताइए आप लोग, चलिए जल्दी सोचिए। बहुत सही, गुड आंसर है वासुदेव शरण अग्रवाल की जो रचना है वो कौन सी है, वाग्धारा है। ठीक है ना। 15 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 16 नंबर प्रश्न पर। कामायनी में कितने सर्ग हैं। ठीक है ना। 12, 14, 15, 17, तो कितने हो जाएंगे, कामायनी में जो सर्ग हैं वो हमारे कितने सर्ग हैं, 15 सर्ग हैं। ठीक है ना। चलिए फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे 17 नंबर कि वैदेही वनवास की रचयिता कौन है। वैदेही वनवास के रचयिता कौन है, मैथिली शरण जी हैं, महादेव वर्मा जी हैं, अज्ञेय जी हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं, है ना। तो वैदेही वनवास के रचयिता या रचनाकार कौन है, हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। यह जो है हमारा क्या हो जाएगा, 17 का चौथा नंबर सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब 18 नंबर प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि तीसरा सप्तक, जो पहला सप्तक तो निकला था कब, 1943 मैंने ऊपर बताया। तो तीसरा सप्तक कब प्रकाशित किया गया था, 1951 में, 1959 में, 1978 में, 1987 में, है ना। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा भाई, इसमें से ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए इसके ऊपर जो क्वेश्चन है कौन नहीं समझता है भाई। वैदेही वनवास का रचयिता, ठीक है ना, वैदेही वनवास का रचयिता कौन इसमें, ये जो है, हाँ ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं। ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, तीसरा सप्तक के प्रकाशन वर्ष कौन सा है। तो तीसरा सप्तक के प्रकाशन वर्ष कौन से, 1959 में। 1959 में किसने किया था, अज्ञेय जी किए थे। ठीक है ना। तो तीसरा सप्तक का जो प्रकाश वर्ष है वो कौन सा है, 1959 है। ठीक है ना। किसने किया था, अज्ञेय जी किए थे। तो 18 का हमारा दूसरा सही हो जाएगा। अब 19 नंबर हमारा प्रश्न है, सुमित्रानंद पंत को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार क्या है, किस इनकी रचना पर मिला था, लोकायतन पर, चिदम्बरा पर, कला बूढ़ाचार्य पर, पल्लव पर, है ना। तो साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार मिला था इनको कब मिला था, कला और बूढ़ाचार्य पर मिला था 1960 ईस्वी में। 1960 ईस्वी में क्या है, इनको सुमित्रानंद पंत जी को यह पद्म पुरस्कार क्या इनको मिला था। ठीक है ना। और 20वां नंबर क्वेश्चन से पूछ रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना इनमें से कौन सी है। परशुराम की प्रतीक्षा है, ऐसा कोई घर आपने देखा है, पृथ्वी पुत्र, है ना, स्वर्ण किरण। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना इनमें से हमारी कौन सी हो जाएगी, परशुराम की प्रतीक्षा हो जाएगी। तो 20 का हमारा क्या से हो जाएगा, पहला नंबर से हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब हम आगे क्यों बढ़ते हैं फटाफट बिना देर किए हुए। ठीक है ना। अब चलिए 21 नंबर हमारा क्वेश्चन है। टोटल इसमें 30 प्रश्न है, आपको 30 प्रश्न याद भी हो जाएगा बहुत ही बेहतरीन ढंग से। चलिए इसने पूछा है हिंदी का भाई प्रथम नाटक कौन है, बार बार क्वेश्चन पूछा है। हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, भारत दुर्दशा है, नहुस है, न आने वाला कल है, चंद्रगुप्त है ना। तो हिंदी का जो पहला नाटक वो कौन सा हमारा होता है, नहुस होता है। आप हमेशा जानते रहिएगा हिंदी का जो प्रथम नाटक हमारा क्या हो जाएगा, वो नहुस है। चलिए अब 32 नंबर क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि ध्रुव सामने की रचना ये कौन सी विधा है, एकांकी है, नाटक है, जीवनी है, उपन्यास है ना। तो ध्रुव सामने क्या है, या जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित क्या है, नाटक है। ठीक है ना। चलिए फिर हमारा 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है इंदुमती
इंदुमती हमारा क्या है, प्रथम कहानी है, प्रथम निबंध है, या प्रथम उपन्यास है, या इसमें से कोई नहीं है ना। तो इंदुमती हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम कहानी। इंदुमती हमारा क्या है, प्रथम कहानी है। ठीक है, हिंदी के प्रथम कहानी किसे माना जाता है, इंदुमती को माना जाता है। अब आप कमेंट में ये बताना हमको इंदुमती की रचना कौन है। ठीक है ना, देखने वाले इसका उत्तर जरूर देके जाना। ठीक है ना, प्रथम कहानी, ठीक है ना, अर्थात 23। ये हमारा क्या है, ये हमारा 23 नंबर प्रश्न है। ठीक है ना, तो 23 में आप ये बताना है कि इंदुमती की रचयिता कौन है। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंदुमती है क्या हमारी प्रथम कहानी है ना। चलिए अब हमारा 24 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि जो सरयू पार की यात्रा किसने लिखा है। सरयू पार की यात्रा किसने लिखा है, हमारा 24 नंबर प्रश्न है। भारत हरिश्चंद्र लिखे हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखे हैं, प्रेमचंद्र लिखे हैं, राहुल सांकेत यहाँ लिखे हैं। तो सरयू पार की यात्रा हमारा कौन लिखा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी लिखे हैं। ठीक है, बहुत से वेरी गुड आंसर। ठीक है ना, आप जो क्या है सोचते हुए मन में चलिए और अपना आंसर बताते हुए चलिए। ठीक है ना, चलिए अब अगला क्वेश्चन हमारा है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि गुनाहों का देवता किसने लिखा है। भाई बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हजय प्रसाद द्विवेदी लिखे हैं, गुलाब राय लिखे हैं, धमी भारती लिखे हैं, रघुवीर साय लिखे हैं, है ना। तो गुनाहों का देवता किसने लिखा है, धमी भारती ने लिखे हैं। बहुत अच्छा। अब अगला हमारा क्वेश्चन है 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो भक्ति आंदोलन का जो श्रेय है, 26 नंबर जो क्वेश्चन है वह पूछ रहा है कि भक्ति आंदोलन का जो श्रेय है वह किसे दिया जाता है, वल्लभाचार्य को, शंकराचार्य को, रामानुजमचार्य को और निबांकाचार्य को, है ना। तो यह जो हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बताइए, रामानुजाचार्य हो जाएगा। भक्ति आंदोलन का श्रेय इन्हीं के ऊपर जाता है। ठीक है ना, चलिए अब अगला क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है कि प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा दी गई, किसने दिया है। यानी कि प्रयोगवाद को नई कविता किसने कहा है, गिरिजा माथुर ने कहा है, केदारनाथ सिंह ने कहा है, अज्ञे ने कहा है, और चौथा ऑप्शन आगे है धम्बी भारती ने कहा है ना। तो कौन कहा है भैया, कौन कहा है, तो प्रयोगवाद की नई कविता की संज्ञा किसने दी है हमें, अज्ञे जी ने दिए हैं। कौन दिया है, अज्ञे जी ने क्या प्रयोगवाद को नई कविता के नाम से संज्ञा दी है। कभी कभी एग्जाम से पूछता है कि नई कविता के रचयिता, नई कविता को संज्ञा देने वाला प्रयोगवाद कौन से कवि हैं। ठीक है ना, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, अज्ञे जी हो जाएंगे। ठीक, चलिए फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि चिंतामणि कवि किस वर्ग से संबंधित थे। जो चिंतामणि कवि हैं वो किस वर्ग से, रीत सिद्ध के थे, रीत रहित के थे, रीत मुक्त के थे, रीत बद्ध वर्ग के थे। ठीक है ना, जो चिंतामणि जो कवि थे ये किस वर्ग के थे, हमारे रीत बद्ध वर्ग के थे। तो चौथा ऑप्शन हमारा क्या से हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हमारा कैसे हो जाएगा, रीतिबद्ध वर्ग, अर्थात 28 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 28 का हमारा क्या सही हो जाएगा, चौथा नंबर। ठीक है ना, चलिए 29 नंबर प्रश्न पूछा है कि हिंदी का प्रथम कवि, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है भाई, हिंदी का प्रथम कवि हम किसे मानते हैं, गोरखनाथ को, चंद्रबरदाई को, जगनिक को, सरहपा को, है ना। तो हिंदी का जो प्रथम कवि है वह किसे माना जाता है, सरहपा जी को माना जाता है। ठीक है ना, हिंदी का प्रथम कवि कौन है, सरहपा है। और अंगा अर्थात सबसे लास्ट प्रश्न, अर्थात 30 नंबर प्रश्न। ठीक है ना, अर्थात कितना, 30 नंबर प्रश्न। ठीक है ना, 30 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि मुकरियाँ इसे कौन लिखा है, मधुकर लिखे हैं कि कुशल राम लिखे हैं कि अमीर खुसरो लिखे हैं कि भट्ट केदार लिखे हैं। ठीक है ना, चलिए बताइए, आप जल्दी सोचिए कि मुकरिया की रचना कौन लिखा है, जल्दी बताइए। सही लिखा है कि मुकर्री रचना किसने किया, बताइए आप लोग, अमीर खुसरो लिखे। बहुत ही बेहतरीन आंसर है। आप लोग जल्दी से ऐसे आप पढ़ते रहिए, एग्जाम में आपका नंबर बहुत ही बेहतरीन ढंग से आएगा। ठीक है ना, तो मुकर्रियाँ रचना है किसकी है, वह अमीर खुसरो की है। इस प्रकार से हमारे प्यारे विद्यार्थियों आप सबका जो 30 बहुविकल्पी प्रश्न क्या है आपका तैयार हो गया। और आप ऐसे आप ध्यान दीजिएगा, हमने 50 बहुविकल्पी प्रश्न क्या है हम डाले हुए हैं पिछले वीडियो में। ठीक है ना, आप इसको जरूर देखना। तो कक्षा 12 का हिंदी मैराथन है और 50 बहुविकल्प प्रश्न क्या है हमने क्या है डाला हुआ है, आप उसको तैयार कर लीजिए। अगर आप ऐसे लगे रहोगे कम से कम आपका 100-200 प्रश्न आपको यह तैयार हो जाएगा। ठीक है ना, आप इस वीडियो को रोक करके 2-3 बार आप देखिए, जब तक आपको अच्छे से याद नहीं हो जाएगा तब तक आप बड़े ही बेहतरीन ढंग से आप क्या इसे देखिए। और देखने के बाद कैसा लगा यह वीडियो आप कमेंट में ज़रूर बताना। अपने दोस्तों को आप शेयर जरूर कर देना। ठीक है ना, ताकि वो भी क्या है इसको देखें, पढ़ें और क्या लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये सभी काम बिना करे भैया कहे आप लोग कर दिया करो। ठीक है ना, और हमने जो 50 बहुविकल्प प्रश्न डाले हुए हैं आप उसको क्या है ज़रूर देखना। ठीक है ना, चलिए
ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहिए और ऐसे परीक्षा में तैयारी बनाए रखिए। ठीक है।